सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बाय डेफिनेशन। देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो P2 माइनस P1 हमने पहले किया था, ठीक है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है मतलब P2 माइनस P1, और इसको हम क्या लिख रहे थे, इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू ओवर टी, ये लिख रहे थे ना। सो जो ये चीज है चेंज इन मोमेंटम वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना ही बड़ा इसमें क्या होगा, चेंज आएगा। सो जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में उतना ही फर्क आएगा जितना हम फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो जो फोर्स हमने लगानी है किस डायरेक्शन में लगानी है, जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो सी हियर वी हैव गिवन दिस एग्जांपल कि अगर हमने इसको मूव करवाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी अब जीरो है मतलब दिस इज इन रेस्ट पोजीशन, क्लियर। सो यू इज जीरो, मास तो इसका है कोई ना कोई इसका वेट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, इसको मूव करवाने के लिए चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। मींस जैसे मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या आएगी, जीरो से कुछ मोमेंटम गेन करेगी, ठीक है। सो जीरो से जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब इसको जो फोर्स लगी कुछ समय के लिए लगी, 2 सेकंड 4 सेकंड, वो क्या है हमारे पास टाइम है, ठीक है। सो जितनी ज्यादा इसको फोर्स लगाएंगे उसकी वेलोसिटी में चेंज उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। सो इसलिए क्या हो जाएगा यहां पे हमारे पास दिस इज चेंज इन मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। और इसको ये भी बोलते हैं कि F इजिकल टू ma, ठीक है। सो F इक्वल्स टू ma इज मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि v माइनस यू ओवर टी इज a। सो चाहे ये लिखो चेंज इन मोमेंटम, उसके बाद इसको डिड्यूस करके हमने ये बना दिया कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, मास एंड एक्सेलरेशन पे, क्लियर। नाउ वी विल डू एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि अब जो हमारी डेली लाइफ में इसका क्या जरूरत है, ठीक है। सो नाउ वी विल डू एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो पहली एग्जांपल हम ले रहे हैं किसकी, कैच ऑफ अ बॉल। सो देखो क्रिकेट फील्ड में जो एक प्लेयर है वो क्या करता है, बॉल को कैच करता है, ठीक है। सो जैसे बॉल प्लेयर के पास आ रही है उसका एक पर्टिकुलर मास है, ठीक है, एंड एक वेलोसिटी के साथ आ रही है, ठीक है। मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ और है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कुछ हमारे पास और है, क्लियर। कि जैसे ही प्लेयर उसको कैच कर रहा है बॉल को, सो v माइनस यू मींस चेंज इन वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, कि पहले वो किसी वेलोसिटी के साथ आ रही थी उसकी तरफ, प्लेयर की तरफ। सो जैसे उसने उसको कैच किया उसने क्या किया, उसकी फाइनल वेलोसिटी को जीरो करना है, ठीक है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन कहां पे है हमारे पास, ठीक है। सो v माइनस यू मींस वेलोसिटी को चेंज करना है, कि वो मान के चलो जो बॉल है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लेयर की तरफ आ रही है, ठीक है। और प्लेयर ने क्या करना है, उसको कैच करके जीरो पे लेके आना है, मींस उसको कैच करना है, रोकना है, ठीक है। सो अब अगर प्लेयर इस वेलोसिटी को एकदम से चेंज कर देगा, मींस जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल आ रही है उसको अगर वो एकदम ही जीरो पे लेके आएगा, मींस अगर टाइम वो बहुत कम लगाएगा ना, तो उसके हाथ पे जो फोर्स लगेगा इस बॉल से वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बहुत कम टाइम में हो गया, क्लियर। सो अगर उसने इसका इंपैक्ट कम करना है कि उसके हाथ पे चोट ना लगे, तो वो क्या करता है, हमेशा हमेशा एक चीज नोट करो। सो जब भी प्लेयर बॉल को ऐसे कैच करेगा वो क्या करेगा, सो बॉल को वो कैच करने के लिए उसके साथ ही हाथ भी नीचे करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बॉल आई सीधा ऐसे पकड़ लिया, वो क्या करेगा, बॉल को ऐसे कैच करके नीचे लेके आएगा। सो वो उसको नीचे क्यों लेके आ रहा है, अपने हाथ पीछे क्यों लेके आ रहा है, बिकॉज क्योंकि वो टाइम बढ़ा रहा है, ठीक है, कैचिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा है। अगर वो कैचिंग टाइम को इंक्रीज करेगा तो जो चेंज इन वेलोसिटी का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास थी, सो जो v और u है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा चेंज आने में, कि 100 किलोमीटर एकदम से जीरो पे नहीं आएगा, थोड़ा सा उसको टाइम लग जाएगा 2-3 सेकंड, क्योंकि हाथ क्या है पीछे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। उतने समय में क्या हो जाएगा, उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा और जो प्लेयर है उसके हाथ पे बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी, क्लियर। सो कौन सी साइंस है वहां पे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि चेंज इन वेलोसिटी को वो उसका टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। सिमिलर थिंग इज इन एथलेटिक गेम, ठीक है। सो जो एथलेटिक गेम्स है उनमें भी ये चीज होती है। सो जो अगर कोई भी एथलीट हाई जंप में अगर छलांग लगा रहा है तो दूसरी तरफ वहां पे क्या रखे होते हैं, कि वहां पे नीचे गद्दे बिछाए हैं, ठीक है। सो गद्दे क्यों बिछाए हैं, क्योंकि जब भी कोई प्लेयर वहां पे छलांग लगाएगा, सो आफ्टर अ हाई जंप जो उसका इंपैक्ट है सीधा ग्राउंड पे ना पड़े, ठीक है। देखो अगर वो किसी स्पीड के साथ नीचे गिर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना, सो जैसे ही वो अगर तो वो डायरेक्ट ही नीचे गिर गया ऑन द ग्राउंड, सो उसकी स्पीड एकदम से जीरो पे आएगी,
ठीक है। सो उसकी वेलोसिटी एकदम से 0 पे आएगी, सो टाइम नहीं मिला ना उसको। पर जो वहां पे अगर गद्दा रखेंगे तो जो गद्दा है वो क्या है, स्पंजेबल है, उसको हम दबा सकते हैं, ठीक है। सो क्या होगा, जैसे वो यहां पे लैंड करेगा, सो इस पोजीशन से यहां तक आने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होगी, क्लियर। सो उससे एथलीट की बॉडी पे इंपैक्ट कम होगा फोर्स का, ठीक है, उसको चोट नहीं आएगी। सो इसलिए जो गद्दे रखे जाते हैं जब भी कोई एथलीट हाई जंप लगाता है, क्लियर। सो इस दो एग्जांपल से हमने क्या सीखा, प्लेयर वाली और एथलीट वाली से, कि चेंज इन मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए, ये चेंज एकदम से सडन नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगना चाहिए, ठीक है। अगर ये फोर्स है, हमें पता है कि ये चीज किस पे डिपेंड करती है, फोर्स पे सीधा सीधा है, ठीक है। F इजिकल टू एम वी माइनस यू ओवर टी है हमारे पास। सो अगर T बहुत कम होगा तो F बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। हमें पता है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर T कम है तो F ज्यादा, ठीक है। अगर F हमने कम रखना है, फोर्स का इंपैक्ट कम रखना है, तो हमें T थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो वो कैसे बढ़ेगा, जब कैच करते वक्त थोड़ा सा हम उसको हाथ में रखेंगे, हाथ पीछे लेके जाएंगे, या फिर जब कोई भी एथलीट जंप करेगा तो नीचे क्या रखा है, एक गद्दा रखा है, कुशन रखा है, ठीक है, ताकि वो नीचे ना गिरे सीधा, ठीक है। सो फोर्स को कम करने के लिए टाइम को क्या किया, इंक्रीज किया। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन।